भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भर्तृहरि महाराज की, भर्तृहरि महाराज की, लालदास महाराज की, बंसी बारे की, गिरिराज धरण की, आप सभी की। आज के इस ग्रामोत्थान शिविर में ग्राम बहाला रामगढ़ विधानसभा के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, अलवर से सांसद, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री सम्माननीय भूपेंद्र यादव जी, जिनको अभी आपने सुना और आज अलवर के अंदर आपने इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया है। माननीय भूपेंद्र जी और माननीय संजय जी ने मिलकर के सबसे पहले तो मैं उस कार्यक्रम की आपको बधाई देता हूं, क्योंकि युवाओं के अंदर जो मैंने सुबह जज्बा देखा, उनके अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फिट इंडिया का जो मैंने स्वरूप देखा, निश्चित रूप से मैंने आज अलवर की सड़कों पर युवाओं की जो देखी है कि अपने देश को राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से होकर के उन्होंने अलवर की सड़कों पर दौड़ लगाई है। हमारे वन और पर्यावरण मंत्री आपके अपने ही भाई संजय शर्मा जी, हमारे रामगढ़ के विधायक, बहुत ही सरल सीधे सज्जन, लेकिन काम के प्रति हमेशा सजग रहने वाले ऐसे भाई सुखवंत सिंह जी, तिजारा के विधायक महंत बालकनाथ जी, बहरोड़ के हमारे विधायक, पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई जसवंत यादव जी, कठुमर के हमारे विधायक भाई रमेश खींची जी, पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता जी, महासिंह चौधरी साहब, लक्ष्मणगढ़ के राजगढ़ के हमारे प्रत्याशी बन्ना राम जी, पूर्व महापौर नगर निगम अलवर घनश्याम गुर्जर जी, हमारे जिले के प्रभारी भानु प्रताप जी, भाई अशोक सैनी जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण, मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मान रहा हूं, क्योंकि सुबह ही सुबह मैंने लगभग 20 और 25 हजार से ऊपर युवाओं के, बुजुर्गों के, दिव्यांगों के दर्शन का लाभ मिला और आज मुझे यहां रामगढ़ विधानसभा के सभी बुजुर्ग, युवा, माता बहनों का दर्शन का लाभ मिला है। निश्चित रूप से मैं धन्य हुआ हूं। मेरे भाई और बहनों, आज यहां ग्राम उत्थान शिविर के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को, हमारी बहनों को, हमारे युवाओं को हम सौगात देने के लिए आए हैं। ये जो हमारे ग्राम उत्थान शिविर हैं, इन शिविरों के माध्यम से हम जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है, जिसको सरकार की योजनाओं की आवश्यकता है, उन योजनाओं को पहुंचाने के लिए हमने पहले ग्राम पंचायतों में शिविर लगाए और अब अभी ने गिरदावल सर्किल पर शिविर लगाए जा रहे हैं। आज अलवर जिले के लिए यह दिन बहुत अच्छा है, क्यों 152 करोड़ रुपए से अधिक 201
विकास परियोजनाओं का यहाँ तोहफा मिला है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं से जुड़े 89 करोड़ से अधिक राशि के 52 कार्यों का शिलान्यास हुआ है। एक साथ लगभग 63 करोड़ रुपए के राशि के 149 विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ है। इन विकास कार्यों के लिए आप सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, हमारे राष्ट्र की आत्मा हमारे गांव में बसती है। हमारे खुशहाली का रास्ता हमारे गांव से निकल करके आता है, क्योंकि हमारा वो किसान, हमारा मजदूर दिन रात खेत में रह करके काम करता है। हमने कहा हमारी सरकार गांव में जाएगी, हमारे किसान के पास जाएगी, हमारा अधिकारी वो गांव में किसान के पास जाकर के उनकी योजनाओं को लाभ वहां जाकर के दिलाएगा, जिससे कि हमारे किसान को वहां कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़े। इसलिए हमने ग्राम उत्थान शिविरों का आयोजन किया है। हमारे गांवों की समृद्धि होगी तो हमारे राष्ट्र की समृद्धि होगी, हमारे प्रदेश की समृद्धि होगी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि गांव गरीब अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति अगर वो सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर के आगे आएगा तो हमारा प्रदेश भी सशक्त होगा, हमारा देश भी सशक्त होगा। और इसके पीछे, क्योंकि जब वो सशक्त होगा, जब आत्मनिर्भर बनेगा, और हम चाहते हैं कि जो हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं, उन योजनाओं को आपको लाभ मिले और उन योजनाओं का लाभ लेकर के आपके जीवन स्तर ऊपर उठे। मेरे भाइयों, आपने देखा है यहां लगातार हमारे काम हो रहे हैं। हमारे स्वच्छता अभियान के माध्यम से हर घर में शौचालय उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास, मुझे बड़ी खुशी हुई थी। एक बहन का नाम था छोटी बाई, अभी वो इतनी खुश हो रही थी, उसको प्रधानमंत्री आवास की चाबी मिली थी और कह रही थी गर्मी में, बारिश में बड़ी परेशानी होती है, मकान टपकता था, बड़ी परेशानी होती थी। आज हमको प्रधानमंत्री आवास मिला है, बड़े आराम से हम रहते हैं और हमारे बच्चे रहते हैं, उसमें लाइट की भी सुविधा है, सारी सुविधा उसमें है। मेरे भाइयों, जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नल पहुंच रहा है, परिवार में उसकी सुविधा भी मिल रही है। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, लगातार चाहे वो सहकारिता का क्षेत्र हो, हमारी बहनों के लिए राजीविका का क्षेत्र हो, किसानों के लिए काम हो, लगातार हमारी सरकार कर रही है। आप देख रहे हैं, तारबंदी का पैसा भी हम ही दे रहे हैं, डिग्गी निर्माण का पैसा भी हम दे रहे हैं, पाइप के लिए भी पैसा हम दे रहे हैं। अगर आप कोई भी ग्रीन हाउस लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम पैसा हम दे रहे हैं। पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, उसके लिए भी हमारी सरकार दे रही है। हमारा किसान कैसे आगे बढ़ सकता है, किसान को हम कोऑपरेटिव के माध्यम से हम लोन भी दे रहे हैं। हम इसलिए दे रहे हैं कि हमारे किसान का जीवन स्तर उठेगा तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश और देश मजबूत होगा। अभी आप सब देख रहे थे कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बीजी राम जी को लेकर के कांग्रेस किस तरह का एक देख रहे हो आप, वो नरेगा की बात करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नरेगा में कितना काम हुआ है, कोई पंचायत में बता सकता है कोई स्थायी काम हुआ है? हमने बीबीजी राम जी के माध्यम से आप देख सकते हैं कि हमने 100 दिन का काम 125 दिन किया है, 125 दिन किया है। हम उसमें स्थायी काम हो, हमारे ग्राम पंचायत में जो आवश्यक काम है उन गांवों को ग्राम सभा में लिया जाएगा, उन गांवों को चिन्हित किया जाएगा। आपको आवश्यकता है कि गांव के स्कूल की बाउंड्री बनानी है, गांव के अस्पताल का कोई काम कराना है, किसी भी तरह से कोई सामुदायिक भवन का काम कराना है, कोई आपको गांव में एनीकट बनाना है, छोटी मोटी कोई सड़क बनानी है,
किसी भी तरह का स्थायी काम जो गांव के लिए आवश्यक है, ऐसा काम लेकर के उसमें आप बना सकते हो, जिससे कि हमारा गरीब भी काम करे और स्थायी हमारा कार्य भी उसमें हो।